चलिए, तो छेदक रेखा, तो छेदक रेखा हम आप लोग को जो बता रहे हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर समझिए बात कि यहाँ पर एक वृत्त है, मैं रफ समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक वृत्त है, तो ये जो वृत्त है, इस मान लीजिए कि रेखा जा रहा है ये वाला, तो अपने से देखिए कि ये जो रेखा है वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। तो कह सकते हैं कि वह रेखा हो जो वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, 2 बिंदुओं पर। तो वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, उस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये वाला रेखा है और ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, अपने से गिनो ना, 2 बिंदुओं पर। तो वह रेखा, इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया। वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर, एकदम याद रखिएगा, छेदक रेखा कहते हैं। चलिए, अब टेंजेंट लाइन जो है स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या है, आप यहीं से देखिए ना, यहाँ पर एक रफ समझिए अपने से। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त को एक रेखा ले जाइए ना, और बताइए कि यह रेखा इस वृत्त को कितने बिंदु पर इंटरसेप्ट कर रहा है, काट रहा है, 1 बिंदु पर। तो कह सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसे स्पर्श रेखा का। देखो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत हल्का है आप लोग के लिए, और नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ये वाला देखिए, एक रेखा है और इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बिंदु पर। तो कह सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा छेदक रेखा, 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा स्पर्श रेखा। बहुत वीवीआई है स्पर्श रेखा। क्या है, वीवीआई, क्योंकि इसका बहुत यूज है। अब देखिए आपका स्पर्श बिंदु, स्पर्श जो बिंदु अब आ गया। अब एक रफ, हर टॉपिक में एक रफ समझा रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त हम बना लेते हैं। आप बताइए कि एक यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप ही बताइए कि ये वाला एक यहाँ पर हम बिंदु कर देते हैं स्पर्श रेखा पर। आप अपने से समझिए कि ये वाला जो बिंदु है केवल रेखा पर है, वृत्त से टच किया है, स्पर्श किया है, वृत्त को छुआ है तो नहीं छुआ है। तो कह सकते हैं ये वाला जो बिंदु है, आप मान लीजिए कि इस बिंदु का आप कह सकते हैं कि वृत्त में भी शामिल है और रेखा में भी शामिल है, तो नहीं। लेकिन इस बिंदु को देखिए, इस रेखा में भी शामिल है और इस वृत्त में भी शामिल है, क्योंकि वृत्त के परिधि पर भी है, वृत्त से छुआ हुआ है, और इस रेखा पर भी है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु है वृत्त में भी है और रेखा में है, अर्थात वृत्त और रेखा में उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि वृत्त और रेखा, रेखा के मतलब स्पर्श रेखा, तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो कह सकते हैं स्पर्श बिंदु वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते थे। क्लियर। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, माने कह सकते हैं कि वृत्त और स्पर्श रेखा में जन बिंदु दोनों में मिलेला ओकरा कहल जाला स्पर्श बिंदु, अर्थात वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को यहाँ पर हम समझाएं स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपके पास 3 नोट है जो वीवीआई नोट है, और इसे अवश्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई नोट है। नोट नंबर पहला देखिए, वीवीआई लिखे हैं। पहला कह रहा है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, अनेक स्पर्श रेखाएं क्या खींची जा सकती है, पहला नोट। और इसके रफ में पहला नोट का पहला रफ समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास वृत्त है, तो आप ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर तो अनेक बिंदु होते, ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आप ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए कि ऐसे ऐसे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो सभी में तो ये बिंदु हैं, सभी के तो माने स्पर्श कर रहा है। तो अब बताइए कि इतने हम खींचे, आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच, माने बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो आप ही बताइए कि क्या इसे गिनती कर सकते हैं? 1 2 अभी कर सकते हैं, और तो खींच सकते हैं। यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, तो बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब चलिए दूसरा, वृत्त पर, देखिए नोट करा, वृत्त पर यहाँ कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब मान लीजिए कि एक वृत्त है, आपको हम बताएं कि अनेक स्पर्श रेखा, लेकिन कहेगा कि समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। ध्यान देना, तो समांतर जब स्पर्श रेखा पूछेगा तो समांतर स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल मात्र 2 ही खींची जा सकती है। लेकिन जब पूछेगा कितनी स्पर्श रेखा, तो अनेक होगा। लेकिन जब पूछ देगा आपसे कि समांतर कितनी खींची जा सकती है, तो समांतर जो है केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और इसी के समांतर एक ऐसी खींच सकते हैं। बताइए कि दोनों समांतर है, तो दोनों समांतर जब है तो आप ही बताइए कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मात्र 2। क्लियर। अब तीसरा रफ समझ लीजिए नोट का। तीसरा कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरे 2 समांतर स्पर्श, वही बात है कि समांतर स्पर्श रेखा कितनी? 2। लेकिन यही थोड़ा कह रहा है कि वृत्त के, मान लीजिए केंद्र है, तो यहाँ से त्रिज्या होगा, यहाँ से त्रिज्या होगा, तो 2 त्रिज्या मिलकर केंद्र से क्या बन जाएगा? व्यास। तो ये मान लीजिए वृत्त का क्या हो गया? व्यास। आप ही बताइए कि वृत्त के जो व्यास है, तो इस वृत्त के व्यास के सिरे 2 सिरा है, एक यहाँ पर सिरा है, एक यहाँ पर सिरा, अंतिम छोर को सिरा कहते हैं, सिरे। तो यहाँ से एक खींच सकते हैं, यहाँ से एक खींच सकते हैं। तो बताइए कि वृत्त के व्यास के सिरे से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो कह सकते हैं कि वृत्त के जो व्यास होते हैं क्या होते हैं? डायमीटर होते हैं, जो व्यास होते हैं। तो वृत्त के व्यास के सिरे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और कैसे खींची जा सकती है? तो समांतर। वृत्त के व्यास के सिरे 2 समांतर स्पर्श रेखाएं क्या की जा सकती है? खींची जा सकती है। क्लियर हो गया। तो तीनों नोट, पहला वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरा वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तीसरा वृत्त के व्यास के सिरे कितने समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2। आपके पास 3 जो VVI नोट है याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के व्यास के सिरे कितने समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समांतर कहेगा तो 2 और केवल स्पर्श कहेगा तो अनेक। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए आप लोग के लिए एक VVI नोट हम बता रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए बच्चों, और इसे बहुत बढ़िया से देखिएगा, बहुत काम आता है जी। परिमेय कह रहा थ्योरम है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। तो मान लीजिए ये केंद्र है और ये वाला क्या है? वृत्त के परिधि। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाले वक्र रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब ये बताइए कि यहाँ से एक छूता हुआ रेखा गया, तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो आप ही बताइए कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। 90 डिग्री पर है कि नहीं? तो याद रखना है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो एक ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कल इसे हम थ्योरम परिमेय को सिद्ध करेंगे कि कैसे होती है। तो याद रखना इतना कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। और यहाँ पर बिंदु लेकर आप ऐसे मिला भी चाहें तो सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसे आप लोग उदाहरण में समझाने के लिए किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा पूर्णतः समझ में आ गया होगा। क्लियर।